once again in the Ramarchan Academy platform। आप सभी के लिए आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिस लेके आया हूँ, क्योंकि एक वीक से आसपास आपके पास टाइम बचा हुआ है। यूपीएससी का फॉर्म आने वाला है, तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है 22 जैन है। 22 जैन है। तो मुझे पता है जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो चाहते हैं कि सेंटर उनको मिल जाए, तो जल्दीबाजी में वो फॉर्म भरते हैं और बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं। तो मैं बताऊं आपको कि 15 से 20 हज़ार फॉर्म हर साल रिजेक्ट हो रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पूरी वीडियो को बनाने का सिर्फ एक पर्पस है कि जो लोग भी देख रहे हैं ऐसी स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, ये आप सभी के लिए है। ये यूपीएससी ने अपना जो रिवाइज्ड कैलेंडर निकाला है उसमें 22 जैन को उसने दे रखा है कि वो इशू करेंगे अपना नोटिफिकेशन। उसके बाद से आप फॉर्म भर सकते हो टिल 11 फेब तक, तो इतने दिनों में आपको फॉर्म भर देना है। जो जितना ज़्यादा जल्दी भर देगा उसको जो अलॉटेड सेंटर हैं, जो उसकी प्रेफरेंसेस है, उसकी प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। मान लो आपने पहले न्यू दिल्ली भरा है और आपने जल्दी भर दिया, तो आपको न्यू दिल्ली मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पर जल्दी भरने के चक्कर में अक्सर हम गलत चीज़ें कर देते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं और हमारे फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें आपको 3 चीज़ बताऊंगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि आपको फ़ोटो और सिग्नेचर्स में क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको क्या कुछ एडिटिंग करके उस फोटो और उन सिग्नेचर्स को डालना है। कोई गलती नहीं करनी है। हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बात करेंगे कि जब हमें एडिटिंग का ऑप्शन आएगा तो हम उस पर क्या क्या एडिट कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, इसलिए जब आप पहली बार फॉर्म भरोगे तो बी केयरफुल कि आप उन चीज़ों को गलत ना करो, क्योंकि एडिटिंग उन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं हो सकती है। तीसरा हम बताएंगे कि डेट टू फिल फॉर्म क्या है, कि डेट मैंने आपको बता ही दी है, वैसे यहीं पर बता दी कि आप 22 जैन से शुरू होने वाला है। आप बिल्कुल बी प्रिपेयर रहें पहले से अपनी चीज़ों को लेकर के, ताकि जैसे ही फॉर्म की नोटिफिकेशन आए आप फॉर्म भर दो, आपको अपने अकॉर्डिंग अपने कंफर्टेबल जोन में सेंटर मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली चीज़ है फ़ोटो सिग्नेचर। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि इन्होंने 2024 में नोटिफिकेशन में बहुत क्लियर कह दिया। क्या, मैं आपको पढ़ाता हूँ एग्जैक्ट उनका वर्ड। उन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट मस्ट इंश्योर देयर अपीयरेंस मस्ट मैच विद देयर फोटोग्राफ एट ईच स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एट ईच स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस। मतलब कि अगर आपने मोस्टैच या फिर बियर्ड्स रखी हुई हैं तो आपको इंटरव्यू में भी वैसे ही जाना है। ये भाई साहब को देखिए, ज़्यादातर ऐसे ही वाले भाई साहब बने रहते हैं, तो आप लोग केयरफुल हो जाइएगा, क्योंकि आपको ऐसे बन कर के जल्दी से एक फ़ोटो खिंचवा लेना है। ठीक है, कहीं भी कैमरामैन के पास जाएंगे क्लिक कर देगा, एडिट कर देगा, क्योंकि इंटरव्यू में आप इस शक्ल को लेके नहीं जा सकते हैं सर। बी केयरफुल, आपको ऐसे ही जाना होगा। और यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि तीनों स्टेज में सेम वही फ़ोटो होगी जो आप अपने प्रीलिम्स के फॉर्म को भरते समय लगाओगे। तो ये बात एकदम क्लियर है कि फ़ोटो आपकी सेम होनी चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म अभी निकला नहीं है, आने वाला है। आप इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें कि इसमें आप मैक्सिमम प्रिकॉशन लें, क्योंकि देखो नेम कोई गलत नहीं करता। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, मैं और एक यहीं पर बता दूं कि फ़ोटो सिग्नेचर में आप क्या करेंगे। पहले तो आप ऐसे फ़ोटो एक तमीज़ से बनवा लो, उसमें एडिटिंग करवा लो। आपने विद इन 10 डेज़ होनी चाहिए। मतलब कि मैं अगर कहूँ कि आप अब आज 12 है, 12 13 13 है, आज से आप एक हफ्ते के अंदर ही फ़ोटो खिंचवा लो किसी भी कैमरामैन के पास जाकर के। और उसमें आपको कैसे एडिटिंग करनी है ये दिया हुआ है। आपका अपना नाम होगा, नीचे डेट ऑफ बर्थ होगी, मंथ होगा, ईयर होगा। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। ये कौन सी डेट है? ये डेट जिस दिन आपने फ़ोटो क्लिक करवाई कैमरामैन से। मान लो मैंने आज करवाई तो
13/01/2025 ये डेट आपको यहाँ लिखनी है। यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वीक एक फ़ोटो अच्छे से क्लिक करवानी है। उसके बाद उस पर कैसी एडिटिंग करनी है, आपको उसमें अपना किसी भी साइबर कैफ़े के पास जाएंगे तो वहाँ यहाँ पर फ़ोटो लगा के फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए। मैंने देखा है कई बार बच्चे एकदम ब्लर्ड फ़ोटो लगाते हैं। मैं समझ नहीं पाता, आप 21 ईयर्स के बाद ही एग्ज़ाम में अपीयर कर सकते हो। इस उम्र में ऐसी इमेच्योरिटी कौन करता है भाई। एटलीस्ट इस एज पे तो आपको ये एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के आईएएस बनने जा रहे हो, आप ऐसी चीज़ें कि एकदम ब्लर्ड फ़ोटो, एकदम ब्लर्ड। तो इस चीज़ का आप प्लीज़ प्रिकॉशन लें कि ऐसी चीज़ें ना करें। हाँ, एक क्लियर फ़ोटो 50-100 रुपए की लगेगी, कितना लगना है, एक फ़ोटो मतलब 6-7 फ़ोटो कैमरामैन खींच देते हैं आपका। तो एक फ़ोटो खिंचवा करके उसमें नीचे साइबर कैफ़े में जाना है, 10-20 रुपये दे करके वो यहाँ पर नेम लिख देगा, यहाँ पर डेट लिख देगा, किस दिन आपने क्लिक करवाई है, हो सकता है जहाँ आप फ़ोटो क्लिक करवाओ वही ये करके दे दे। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। सिग्नेचर का आप सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना कि सिग्नेचर बदली नहीं जाएगी। जो सिग्नेचर आप यहाँ करोगे, जब आप प्रीलिम्स में बैठोगे तो प्रीलिम्स में वो लोग वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर सेम होनी चाहिए। बहुत बार बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ कुछ कराते हैं और फिर उनका जो टेस्ट पेपर होता है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, वो एक्सेप्ट नहीं होता है। तो कमीशन ने इन छोटी छोटी बातों को बिल्कुल क्लियर कर रखा है। आप नोटिफिकेशन खोलो, आप पढ़ो, आप नहीं पढ़ सकते हो, मैंने इसमें कोई इसीलिए एडिटिंग नहीं की, एग्जैक्ट वहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ लगा दिया कि आप वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पर पढ़ लो। देखो यहाँ पर कह रहा है कि द फोटोग्राफ्स अपलोडेड बाय कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days old, should not be more than 10 days old from the start of online application process। ठीक है, तो कमेंसमेंट डेट आपको मैंने बता दी, कब है, 22 Feb। अब आप खुद कैलकुलेट कर लो और इस पॉइंट को आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया। Ensure the name of the candidate and the date on which the photograph was taken clearly mentioned, ध्यान देना, क्लियरली मेंशनड ऑन द फोटोग्राफ्स। और कैसे मेंशन होगा, द कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस। अब आप देखो, ये जो आपका स्पेस हो गया, ये हो गया 3/4, 1/4 ये हो गया। दिस इज द एग्जैक्ट वे यू हैव टू क्लिक योर फोटोज और उसको इस फॉर्मेट में यू हैव टू मेक इट। देयर इज नो अदर ऑप्शन। जस्ट प्लीज़ बी केयरफुल एंड इंश्योर कि ये चीज़ आप करके रखो। ये बात अभी मैं इतना इसलिए फोर्स करके कह रहा हूँ क्योंकि इतनी छोटी सी मिस्टेक से आप नहीं चाहोगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो और आपका पूरा साल आपने प्रिपरेशन की है वो वेस्ट हो। इसलिए प्लीज़ इंश्योर कर लेना इस चीज़ को। एडिटिंग के लिए मैंने आपको बता दी कैसे क्या करना है। ठीक है, फ़ोटो हो गया। यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना है, फ़ोटोग्राफ्स ऐसी ही होनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में आप ऐसे किसी को नहीं देखोगे। हर कोई, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट्स बनने जाते हो और ब्यूरोक्रेट्स के अपने एक आप समझ सकते हो कि वे ऑफ लाइफ होती है, वे ऑफ स्टाइल होती है, कैसे वो एक स्पेसिफिक सेटअप पे रहते हैं। तो उस सेटअप को आप यहाँ से ही बरकरार रखो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मेन बात ये हो गई, डेट टू फिल एग्ज़ाम फॉर्म ये स्टार्ट होने वाला है। और प्रीलिम्स आपका मैं ये सब पता है, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस होंगे और 80 क्वेश्चन होंगे। ये CSAT। अब यहाँ पे अभी मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँगा, ये आपका मान लो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और इसका 1/3 कर दोगे, 33% इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो आपका मान लो 0.67 मार्क्स इसमें आपके डिडक्ट होंगे। अगर आपने जो सही किया है ना उसमें से ये जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना कि जो आपने गलत किया उससे आपके जो सही मार्क्स हैं उसमें से इतने डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब मिला तो कुछ नहीं, चला अलग गया।
तो ये 80 क्वेश्चंस का टारगेट, 90 क्वेश्चंस का टारगेट, 100 क्वेश्चन का टारगेट, भाई साहब ऐसे कोई टारगेट लेके मत जाना। आप पेपर जब देने बैठोगे, आपका वो हीट ऑफ द मोमेंट जैसा पेपर होगा, पेपर का जैसा सेटअप होगा, इजी पेपर आएगा तो ज़्यादा अटेम्प्ट करना, और वो आपके अपने कंसाइंस के ऊपर होना चाहिए। पहले से सेटअप करके ऐसे पेपर नहीं जाए जाते। ये अभी देखो कितना कट ऑफ प्रीलिम्स का कम जा रहा है, 82, 83। क्या मतलब 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को? आप गौर से देखो तो 45 क्वेश्चंस में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, अब 10-15 क्वेश्चन मान लो नेगेटिव मार्किंग का ले लो इधर उधर करके, तो आपको 60 तो मैक्सिमम ही करके आने। अब देखो ना पेपर का पैटर्न देखो, जब इजी पेपर आए तो आप उस हिसाब से अटेम्प्ट करो। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे टारगेट लेकर के कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने मत जाना, ठीक। दूसरा सी सैट देखो, सी सैट में भी क्या होता है ना, 33% पासिंग मार्क होता है। ये फील अभी मैं कराता हूँ, फील कराता हूँ कैसे। अगर आप इसका 33% निकालोगे ना, तो इसका आएगा 26.4 क्वेश्चन के अराउंड। अब 26.4 मतलब लगभग 27 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने ओनली, ध्यान देना। लेकिन सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा कि लोग इसी में फेल हो रहे हैं, और ये इतना बड़ा इशू हो गया है कि अभी हमें 80 क्वेश्चन में 27 करेक्ट क्वेश्चन करना मुश्किल हो गया। तो इसका भी आपको सी सैट मैं कहूँगा लाइटली लेने की कोई नीड नहीं है। अब सी सैट को ही टफ कर रहे हैं और ईयर वाइज कर रहे हैं, पिछले साल भी किया, उससे पिछले साल भी किया, उससे पिछले, तो ये कीप ऑन कर रहे हैं। 2023 का फिर भी ठीक था, मैंने पेपर देखा तो वो फिर भी मुझे ठीक लगा 22 के कंपैरिजन पे। पर ये एस्पेक्ट हम नहीं कर सकते कि 2025 का कुछ ठीक आएगा। तो इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखें कि आपका टारगेट एटलीस्ट 40 होना चाहिए, मतलब आपको 50% ही सिर्फ अटेम्प्ट करना है। अभी यहाँ करेक्ट का भी मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ अटेम्प्ट करना है। 80 में 40 सिर्फ अटेम्प्ट करना है, और इसमें आप कोशिश करो कि मैक्सिमम सही रहे। क्योंकि देखो पैसेज है, और कुछ मैथ्स के कुछ पोर्शन उठा लो, कुछ चैप्टर जो इजी लगते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट्स देने की नीड ना हो, उन चैप्टर्स को अगर आप 10 से 12 चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे जो हर साल आ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन, तो जैसे आप नंबर सिस्टम का ले लो, 3-4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं नंबर सिस्टम के, कुछ इधर उधर रीजनिंग आ गई। तो अगर आप कैलकुलेटेड देखोगे ना, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पूरे 80 क्वेश्चन पढ़ो। कई बार क्या होता है ना कि आप शुरू पैसेज पढ़ने लग गए, क्वेश्चंस पे फंस गए, आपने लास्ट में देखा ही नहीं, और लास्ट में बहुत इजी क्वेश्चन दे रखे थे। तो ये पेपर का पैटर्न होता है, आपको कई बार मिडल में इजी मिल जाएंगे, कभी स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, कभी एंड में मिल जाएंगे। स्टार्टिंग पे बहुत कम चांसेस मिलते हैं। तो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप प्रैक्टिस करो इस लेवल पे अभी, कि आप एग्ज़ाम देने जाओ तो पूरे 80 क्वेश्चन विद इन 2 आवर आप पढ़ सको, तो फिर बहुत चांसेस है कि आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे। और इससे रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बस यही बताने वाला था कि वही फ़ोटो आपकी इंटरव्यू तक जाएगी, इसलिए फ़ोटो का बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका अच्छे से ख्याल रखें। एडिटिंग के लिए मैं एक चीज़ आपको और बता दूं यहाँ पे, कि ये यहाँ पर कि एक आपका ना सेंटर होता है, जब आपको दोबारा मिलेगा चांस कि आप एडिट कर सकते हो, तो आप सेंटर और आपने क्या ऑप्शनल भर रखा है, और आपकी लैंग्वेज क्या रहेगी पेपर में, ये 3 चीज़ आप एडिट ही नहीं कर सकते। तो सबसे केयरफुल रहना इन चीज़ों पे कि अगर मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश ध्यान से भरना, ऑप्शनल में कंफ्यूज नहीं होना, और सेंटर जो हो वही भरना, क्योंकि वो सारे टाइम पे एक ही रहता है, ठीक। तो बहुत केयरफुल होकर के फॉर्म भरना, कोई मिस्टेक नहीं करना, पूरे साल की बात है। एंड थैंक यू सो मच। ओके।